बेटा आज हमारा आर्टिकल है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष जिसे हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के नाम से ही जानते हैं। आप धातु न्यूनता दोष का नाम पढ़ते ही समझ गए होंगे। धातु का मतलब मेटल, न्यूनता का मतलब कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसा दोष आ जाए जिसमें मेटल धातु जो है वो कम हो जाए तो उस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? धातु न्यूनता दोष। अब बात आती है कि धातु कम हो जाए तो किसकी अपेक्षा कम हो जाए? तो बेटा धातु किसी अधातु पदार्थ की अपेक्षा कैसी हो जाए? कम। आपने देखा कि ज्यादातर जो आयनिक क्रिस्टल बनकर तैयार होते हैं वो सभी के सभी आयनिक क्रिस्टल धातु और अधातु के मध्य बनते हैं। और तकरीबन ज्यादातर आयनिक क्रिस्टल में आपने इस बात को भी देखा कि धातुओं की संख्या और धातुओं की संख्या आपस में कैसी थी? बराबर थी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी डिफेक्ट आ जाते हैं जिसमें धातुओं की मात्रा कम हो जाती है, या ये कह सकते हैं अधातुओं की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब कभी ऐसा कोई डिफेक्ट आएगा जिसमें धातु की मात्रा कम होगी और अधातु की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी तो हम क्रिस्टल में आए हुए इस डिफेक्ट को कहा करेंगे धातु न्यूनता दोष या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मैं पढ़ के भी सुना देता हूं धातु न्यूनता दोष क्या होता है। बोलता है इस प्रकार का दोष क्रिस्टल जालक में तब उत्पन्न होता है जब जालक में धातु आयनों अर्थात धनायनों, आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि जो धातु का आयन होता है वो काहे का निर्माण करता है? धनायन। जब भी आपने किसी मेटल का आयन देखा होगा आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ देखा होगा, धन आवेश लगा हुआ देखा होगा। क्योंकि धन आवेश लगा हुआ देखा है इसलिए हमने धातु के आयन को धनायन भी कह दिया है। तो कहता है तब उत्पन्न होता है जब जालक में धातु आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या से कम हो जाती है, या दो धातु आयन संख्या कम हो जाते हैं और या ऋण आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। लेकिन डिफेक्ट आने के बाद जब मैं दोनों को चेक करता हूं धनायन कम मिलता है, ऋण आयन कैसा मिलता है? ज्यादा। तो बात आती है डिफेक्ट जो है धनायन का कम हो जाना या ऋणायन का बढ़ जाना, ये दो प्रकार से हो सकता है। ये डिफेक्ट हमें दो विधियों में देखा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से देखा जा सकता है? पहला, ये डिफेक्ट तब उत्पन्न हो जाता है, लिखता है फर्स्ट नंबर कब उत्पन्न होता है, कहता है क्रिस्टल जालक में धातु या धनायन का स्थान रिक्त हो जाने पर। आपके पास एक क्रिस्टल जालक है जिसमें से धातु या धनायन को आपने कैसे लिखा है? A+ से। आप इसको धातु आयन भी बोल सकते हैं A+। मैं लिख देता हूं कि हमने धातु आयन को कहा से लिखा है धातु आयन, जिसे हम क्या कहते हैं? धनायन। हमने इसको A+ से रिप्रेजेंट किया है। और मेरे पास एक और है अधातु आयन, जिसे ऋणायन भी कहते हैं। इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? B- से। तो मैंने क्या देखा, जो हमारा क्रिस्टल अभी बना है इसमें A+ आयन, B- आयन, A+ आयन, B- आयन, धातु और अधातु आयनों की एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अब इस पे अगर डिफेक्ट उत्पन्न होगा तो कैसे डिफेक्ट उत्पन्न होगा? बोलता क्या है? क्रिस्टल जालक में धातु धनायन, धातु का या धनायन का स्थान क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसमें से मैं एक धातु या धनायन का स्थान क्या कर दूंगा? रिक्त कर दूंगा। आप कोई भी धातु आयन या धनायन का स्थान क्या कर सकते हो? रिक्त कर सकते हो। और ये रिक्त होने के बाद जाएगा कहां? क्रिस्टल से कहां निकल जाएगा? बाहर, क्रिस्टल की सतह पर। और क्रिस्टल की सतह पर जब बेटा निकल जाएगा तो सबसे पहले इस बात को चेक कर लिया जाए क्या ये रस समीकरण मितीय दोष है या अरस समीकरण मितीय दोष है। तो आप बेटा जल्दी से चेक कर डालो कितने बेटा धनायन हैं। तो बेटा धनायन क्योंकि एक बाहर निकल गया है, धनायनों की संख्या अब 8 से कितनी हो गई है? 7। और ऋणायनों की संख्या अभी भी 8 है। सोचो डिफेक्ट आने के पहले धनायन भी 8, ऋणायन भी 8, धनायन ऋणायन का अनुपात 1/1। लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आया धनायन अपने स्थान को छोड़कर निकल गया, धनायन बचे 7 और ऋणायन अभी भी आप गिन लो 8। तो क्योंकि ऋणायन अभी भी 8 है बेटा, देखो पहले रेशियो 1/1 था, अब रेशियो 7/8 है। अर्थात डिफेक्ट आने के बाद रेशियो चेंज हो गया। क्योंकि डिफेक्ट आने के बाद रेशियो चेंज हो गया, ये अरस समीकरण मितीय दोष है। अभी मैं सोचता हूं एक चीज, अगर ये धनायन बाहर निकल जाएगा
तो मैं चार्ज को चेक करता हूं, आवेश को चेक करता हूं। बेटा आवेश में चेक करोगे तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कितना है 8। तो अभी मैं क्या सोचता हूं, आवेश बैलेंस नहीं है। नेगेटिव चार्ज 8 है और पॉजिटिव चार्ज 7 है। तो क्रिस्टल क्या करेगा, क्रिस्टल अपने चार्ज को, आवेश को बैलेंस भी करेगा। जब भी कोई क्रिस्टल डिफेक्ट के कारण चार्ज को अनबैलेंस कर देता है, यह क्रिस्टल का वर्क होता है कि क्रिस्टल अपने उस अनबैलेंस चार्ज को दोबारा पुनः बैलेंस कर दे। तो वो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए वो किसी एक धनायन पर अतिरिक्त भार देगा, अतिरिक्त लोड डालेगा उस पर, और उसको इस बात के लिए मना लेगा कि वो अपना ऑक्सीकरण संख्या को और बढ़ा ले। ऑक्सीकरण संख्या को और कैसे बढ़ा ले, अगर कोई धनायन इनमें से 1 पॉजिटिव चार्ज रखता है तो क्रिस्टल उस बात के लिए राजी करेगा उस धनायन को कि आप डबल प्लस चार्ज रखो। डबल प्लस चार्ज क्यों रखो, एक पॉजिटिव आयन वहां से निकल गया ना, तो 1 प्लस चार्ज हो गया कम, और क्योंकि 1 प्लस चार्ज कम हो गया तो उस एक्स्ट्रा प्लस चार्ज को उसने क्या करा, बढ़ाया। अभी आप देख रहे थे यहां पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, अब ये जो धनावेश यहां से निकल गया है, अब उसका चार्ज भी इसी ने रख लिया है, इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अभी मैं क्या समझता हूं, धनायन के पास एक पॉजिटिव चार्ज से डबल पॉजिटिव चार्ज हो गया। आपने इस बात को भी चेक किया हुआ है कि प्रत्येक धनायन और ऋणायन में पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट फिक्स होती है। जैसे सोडियम पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर सिंगल निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसमें मैं क्या देख रहा था कि पहले सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, अब डबल पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा अगर कोई भी मेटल का कोई भी धनायन अपने चार्ज की अमाउंट को घटा या बढ़ा सकता है, तो ऐसा मेटल या ऐसा धनायन संक्रमण मेटल की तरह व्यवहार करता है, संक्रमण धातु की तरह व्यवहार करता है। तो एक सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां धातु की चार्ज बढ़ गए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। मैं समझ गया इस प्रकार का जो डिफेक्ट है यह उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिन क्रिस्टलों में संक्रमण धातुएं पाई जाती हैं, डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। मैं इस डिफेक्ट को पढ़ने के लिए डिफेक्ट पढ़ देता हूं, क्या कैसे उत्पन्न होता, कहता है क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई धातु या फिर धनायन अपने स्थान से लुप्त हो जाता है। तो बेटा धातु आएंगे, धनायन अपने स्थान से लुप्त होकर क्रिस्टल के कहां चला गया, बाहर चला गया, तथा आवेश की असमान मात्रा को आपने देखा कि जैसे ही धातु का धनायन चला गया बाहर, धनावेश 7 हो गया, ऋणावेश 8 हो गया, आवेश की मात्रा कैसी हो गई, असमान। उसे संतुलित करने के लिए कोई दूसरा धातु आयन, तो मैंने दूसरा धातु आयन माना ये वाला धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण संख्या ग्रहण कर लेता है, अर्थात अपने चार्ज को अपने आवेश की मात्रा में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, और ये डिफेक्ट इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। आगे पढ़ता है, कहता है यह दोष संक्रमण धातु युक्त क्रिस्टलों में ही उत्पन्न होता है। अच्छा, संक्रमण धातु युक्त क्रिस्टलों में क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि संक्रमण धातुएं ही अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा सकती हैं, और आपने साफ यहां लिखा है कि धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण संख्या ग्रहण कर लेता है। कोई भी धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण संख्या तभी ग्रहण कर सकता है जब उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल किन धातुओं में होता है, संक्रमण धातुओं में। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो संक्रमण धातुओं में ही उत्पन्न होता है। बोलता है क्यों उत्पन्न होता है संक्रमण धातुओं में, तो उसका भी आंसर है, कहता है संक्रमण धातुएं अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं, इसलिए ऐसा डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। आता है फेरस सल्फाइड, निकिल का ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड आदि इसके एग्जाम्पल है। बेटा आप इसको ध्यान दोगे, ये सारे के सारे जितने भी धनायन मेटल लगे हुए हैं, ये सारे के सारे मेटल संक्रमण धातु हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में खासियत होती है अपने चार्ज के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलों में ही ये डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। अब पहला नंबर तो हो गया कि क्रिस्टल जालक में धातु धनायन का स्थान रिक्त होने पर डिफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है। एक प्रकार से धातु न्यूनता दोष और उत्पन्न हो सकता है। कब, आप हेडिंग देख के ही समझ जाओगे। अंतराकाश, बेटा अंतराकाश क्या होता है, अवयवी कणों के मध्य जो ये रिक्त स्थान है, ये जहां जहां मैं उंगली रख रहा हूं ये सारा का सारा रिक्त स्थान है, और इसे अंतराकाशी स्थान कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। में अतिरिक्त ऋणायन आने के कारण,
अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन का मतलब है कोई ऋणायन होगा, अर्थात B माइनस चार्ज कहीं होगा, ये अंतराकाश स्थान में आ जाएगा, तब ऐसा डिफेक्ट उत्पन्न होगा। जो जो डिफेक्ट में लिखता है मैं केवल उतनी चीजें करूंगा, आप समझो इस चीज को। कहता है क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश स्थल पर पहुंच जाता है। तो मैं एक अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाश स्थल पर क्या कर देता हूं, पहुंचा देता हूं। ध्यान देने वाली बात है, अतिरिक्त ऋणायन को पहुंचाना है, माइनस चार्ज वाले पार्टिकल को पहुंचाना है। अतिरिक्त ऋणायन को अंतराकाशीय स्थल पर पहुंचा दिया तथा आवेश की असमान मात्रा को, तो पहले मैं चेक कर लेता हूं क्या आवेश की मात्रा असमान है। बेटा आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ी है, लेकिन निगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ गई है। एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो क्रिस्टल के अंदर आ गया है, इसलिए निगेटिव चार्ज बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज कैसा हो गया, कम, चार्ज अनबैलेंस हो गया। उस अनबैलेंस चार्ज को, उस असमान चार्ज को संतुलित करने के लिए धातु धनायन को उच्च ऑक्सीकरण संख्या ग्रहण करनी पड़ती है। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, जो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ गया है, एक माइनस चार्ज पूरे क्रिस्टल पर बढ़ गया, उसको बैलेंस कैसे करें। तो उसको बैलेंस से कुछ इस प्रकार से करेंगे कि कोई भी धनायन जो होगा वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, बिल्कुल सेम पिछले मेथड की तरह। तो मैं किसी भी पॉजिटिव आयन को, जो मेरे पास ये पॉजिटिव आयन है, मैं इसको एक्स्ट्रा चार्ज दे देता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा चार्ज दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में कितना भी डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, चार्ज जरूर बैलेंस रहेगा, आवेश जरूर संतुलित रहेगा। और अगर आवेश संतुलित नहीं रहेगा तो क्रिस्टल आवेश को संतुलित करने के लिए प्रयास करता रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक कि चार्ज बैलेंस नहीं हो जाता है। अब बेटा इस प्रकार के डिफेक्ट को मैंने पढ़ लिया, लेकिन अभी सोचने वाली बात एक है, जब मैं यहां बात कर रहा था तो यहां आपने चेक किया था, बताया था कि एक धनायन स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, और इसमें बात हुई एक ऋणायन बाहर से अंदर आ जाता है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, धनायन और ऋणायन दोनों को चेक किया जाए तो बेटा पॉजिटिव आयन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और अपेक्षाकृत निगेटिव चार्ज का जो साइज, निगेटिव चार्ज पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर आप किसी एक एटम पर भी चेक करोगे तो उस एटम के पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा और निगेटिव चार्ज आयन का साइज बड़ा होगा। अभी क्या सोचने वाली बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज छोटा है तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने स्थान से निकलकर बाहर आसानी से जा सकता है। भाई छोटा पॉजिटिव चार्ज, उसको जगह थोड़ी सी कम भी मिली तो वो उससे निकल के चला जाएगा, लेकिन निगेटिव चार्ज को क्रिस्टल से बाहर जाने या क्रिस्टल के अंदर आने, दोनों के लिए बहुत कठिनाई होगी। उसका रीजन है बेटा, निगेटिव चार्ज का साइज कैसा होता है, काफी बड़ा होता है। अब जैसे इसके अंदर बी माइनस चार्ज अंदर आया होगा तो बी माइनस चार्ज निगेटिव आयन है, और इस निगेटिव आयन का साइज अपने आप में काफी ज्यादा होता है, काफी बड़ा होता है निगेटिव चार्ज आयन का साइज। तो निगेटिव चार्ज आयन का साइज अगर बड़ा है तो बेटा इसे क्रिस्टल के अंदर आने में जगह भी कैसी चाहिए, ज्यादा, और क्रिस्टल में अरेंजमेंट में इतनी ज्यादा जगह मिल पाना काफी कठिन कार्य होता है। तो बेटा मैं जानता हूं कि इस प्रकार का डिफेक्ट शायद ही कभी उत्पन्न होता है, बहुत कम क्रिस्टल में ऐसा देखने को मिलता है कि यह सिचुएशन उत्पन्न होती है कि कोई ऋणायन क्रिस्टल के अंदर आ जाए। बताओगे कि ऋणायन क्रिस्टल के अंदर क्यों नहीं आ पाता है, आप बताओगे क्योंकि ऋणायन के साइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और एक बड़े साइज के आकार के पार्टिकल का अंतराकाश में पहुंचना बहुत कठिन होता है। क्योंकि बड़े साइज के पार्टिकल का अंतराकाश में पहुंचने के लिए बेटा एटॉमिक पार्टिकल के बीच गैप भी ज्यादा होना चाहिए, जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं मिल पाता है। सॉलिड स्टेट में इतना गैप नहीं होता है कि कोई निगेटिव आयन अंदर आ जाए या निगेटिव आयन बाहर चला जाए, उसके लिए तो काफी ज्यादा आपको मतलब जगह चाहिए होती है उस आयन को अंदर या बाहर ले जाने के लिए। तो मैंने इस बात को लिखा है यहां एक कारण देते हुए, कहता है ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा है इनके अंतराकाशीय स्थल पर पहुंचने की संभावना बहुत कम रहती है। बड़ा आकार का पार्टिकल है, अंतराकाश में पहुंचने की संभावना बहुत कम है, क्यों, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली रखे हुए हैं, अतः यह दोष बहुत कम मिलता है। अतः ऐसा इस प्रकार का डिफेक्ट, इस प्रकार के सिचुएशन जो आपको है वो बहुत ही कम मात्रा में मिल पाती है, शायद ही कभी मिलती है।
तो धातु न्यूनता दोष में जो ये सिचुएशन होती है, फर्स्ट सिचुएशन, ये ज्यादातर आपको मिलती है, मैक्सिममली मिलती है, लेकिन अगर धातु न्यूनता दोष में आप सेकंड सिचुएशन को चेक करते हो, ये बहुत कम सिचुएशन आपको मिल पाती है। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने धातु न्यूनता दोष को पढ़ लिया। हमारे पास अभी एक और डिफेक्ट बचता है अगर मैं ओवरऑल क्रिस्टल्स को चेक करता हूं तो, और उस प्रकार के डिफेक्ट को बेटा बोलते हैं, कहते हैं अशुद्धि दोष। तो मैं एक काम कर देता हूं, लिखे हुए इस सभी शब्दों को, अक्षरों को मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे चल के अशुद्धि दोष क्या होती है। तो बेटा हमारा अगला प्रकार का डिफेक्ट है अशुद्धि दोष, जिसे इंप्योरिटी डिफेक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि अशुद्धि किसे कहते हैं। अगर आप अशुद्धि को पहचानना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास 4 प्रकार के मेटल एक साथ रखे हैं, Na, Fe, Cu एंड Ag। हमें यह पता चला कि हमारे पास एक मिश्र धातु का टुकड़ा है, और उस मिश्र धातु के टुकड़े में ये 4 मेटल आपस में क्या कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। अब 4 धातुओं को एक ही में मिला दिया गया है। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम अशुद्धि किसको कहें। तो बेटा अशुद्ध होती है जिस पदार्थ की आपको डिमांड होती है, उस पदार्थ को छोड़कर शेष जितने भी पदार्थ आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ आपके लिए अशुद्धि का ही कार्य करते हैं। जैसे मुझे इन सभी मेटल्स में मुझे चांदी, सिल्वर प्राप्त करनी है, मिश्र धातु एक बात, काफी सारी मेटल्स मिक्सचर हैं आपस में, और आपको चांदी वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, उसे इसकी जरूरत है, क्योंकि चांदी मूल्यवान धातु भी है। ज्यादातर लोग ये चाहेंगे कि हम सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लें, उसको निकाल लें। तो अगर मैं सिल्वर को निकालना चाहता हूं अलग करते हुए, तो मेरे लिए सोडियम, Fe और कॉपर, ये तीनों के तीनों मेटल मेरे लिए इंप्योरिटी का काम करेंगे। हम कहेंगे कि ये तीनों इंप्योरिटी हैं, ये तीनों अलग हो जाएं, या हमारा मेटल इन इंप्योरिटी से अलग हो जाए। तो इंप्योरिटी कौन सा पदार्थ हुआ, जो पदार्थ हमें नहीं चाहिए। और मुख्य मेटल या मुख्य सब्सटेंस कौन हो गया, जो पदार्थ हमें चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे उन सभी मेटल्स में से सोडियम चाहिए, तो अब मेरे लिए अगर सोडियम चाहिए तो ये तो मेरा मेन सब्सटेंस हो गया, Fe, Cu और Ag, अब मेरे लिए इंप्योरिटी ये हो गए। तो बेटा इंप्योरिटी कहते हैं उस पदार्थ को जो पदार्थ हमें नहीं चाहिए होता है, वो पदार्थ हमारे लिए इंप्योरिटी। अगर मैं किसी भी पदार्थ की बात करूं, जैसे पानी में मिट्टी को घोल दिया जाए और मुझे शुद्ध पानी प्राप्त करना हो, शुद्ध जल प्राप्त करना हो, तो मिट्टी मेरे लिए क्या है, इंप्योरिटी। लेकिन अगर मिट्टी जल पर घुली है और मुझे मिट्टी चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, तो मिट्टी मेरे लिए मेन सब्सटेंस हो गया और पानी मेरे लिए इंप्योरिटी हो गई। कि मुझे सूखी मिट्टी चाहिए थी प्योर, और इसमें से पानी को अशुद्धि के रूप में मिला दिया, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो बेटा जो सब्सटेंस आपको चाहिए होता है वो मेन सब्सटेंस, इसके अलावा उसके साथ जितने भी अन्य पदार्थ मिले होते हैं, सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अशुद्धि। तो अशुद्धि कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो पदार्थ जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपने सोना, गोल्ड और कॉपर को मिलाकर एक मेटल बनाया, एक मिश्र धातु बनाकर तैयार किया है, अब सोचने वाली बात है, गोल्ड बहुत मूल्यवान वस्तु है और कॉपर तो उसकी अपेक्षा ज्यादा मूल्य बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो अगर कोई ये सोचे कि गोल्ड सब्सटेंस है और कॉपर उसमें से इंप्योरिटी है, ऐसा नहीं बेटा। जब अगर हमको कॉपर की इच्छा होगी, हमें कॉपर चाहिए, तो फिर गोल्ड मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंप्योरिटी। जो मुझे सब्सटेंस चाहिए, उस सब्सटेंस को छोड़कर जो भी पदार्थ बचते हैं, सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, इंप्योरिटी, अशुद्धि कहलाते हैं। अब अगर सोचो, हमारे पास सोडियम क्लोराइड, नमक के टुकड़े का एक क्रिस्टल अवेलेबल है। तो नमक के टुकड़े के क्रिस्टल में हमें क्या चाहिए, नमक का सूत्र होता है NaCl, अर्थात सोडियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, सोडियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, क्योंकि नमक हमें चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये नमक का क्रिस्टल है। अगर नमक मुझे चाहिए, क्योंकि मैं नमक का क्रिस्टल पढ़ रहा हूं, तो मुझे नमक चाहिए। तो नमक का मतलब होता है मुझे 2 अवयव चाहिए, NaCl, NaCl, NaCl। अगर मेरे पास क्रिस्टल में Na और Cl है, ये तो मेरा मेन सब्सटेंस है। अब अगर Na और Cl की अपेक्षा के अलावा
कोई अतिरिक्त दूसरा पदार्थ आ गया, कोई भी दूसरा पदार्थ अगर यहां पर आ गया, मैं ये बता दूंगा कि यार ये तो इंप्योरिटी है, लेकिन वो पदार्थ ना तो Na होना चाहिए ना Cl। NaCl के अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ आता है, वो मेरे लिए इंप्योरिटी हो जाएगा। तो होता कभी कभी क्या है कि अशुद्धि दोष में क्या है, क्रिस्टल जो है वो एक किसी अन्य एलिमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है जो उसके अवयवी कणों से अलग होता है। भाई आज हमारे यहां अवयवी कण कौन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसके अतिरिक्त कोई भी आयन को ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जैसे मैंने माना कि इसके अतिरिक्त एक आयन को ग्रहण किया, कौन सा आयन ग्रहण किया, स्ट्रोंशियम आयन ग्रहण किया। अभी सोचने वाली बात है, स्ट्रोंशियम आयन ग्रहण किया तो इसने एक Na आयन को क्या कर दिया, रिप्लेस भी किया। सोचने वाली बात है, रिप्लेस करने का मतलब स्ट्रोंशियम कितना प्लस चार्ज रखता है, डबल प्लस, और सोडियम कितना चार्ज रखता था, सिंगल प्लस चार्ज। डबल प्लस चार्ज का मतलब है सोडियम के पास सिंगल चार्ज था, स्ट्रोंशियम के पास डबल प्लस चार्ज है। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं कि अकेला स्ट्रोंशियम एक नहीं बल्कि दो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। अकेला जो स्ट्रोंशियम होगा वो एक नहीं बल्कि दो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोंशियम के पास डबल प्लस चार्ज होता है, इसलिए जब दो सोडियम आपस में मिलेंगे तब डबल प्लस चार्ज बनेगा। अकेला एक स्ट्रोंशियम दो सोडियम एटम को, दो सोडियम के आयंस को रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो बेटा अभी तो मैंने केवल एक सोडियम का आयन हटा के उसकी जगह स्ट्रोंशियम लिखा है, ये तो अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए मैं एक और सोडियम को उसके स्थान से हटा दूंगा, और जैसे ही हटाऊंगा अब चार्ज बैलेंस है। डबल प्लस चार्ज वाले ने दो सोडियम आयन को उसके स्थान से हटा दिया, एक की जगह तो स्वयं स्ट्रोंशियम बैठा है, दूसरी की जगह क्या हो गई, रिक्त हो गई। तो जब मेटल में आपने इस बार देखा कि आयनिक कंपाउंड में जब डिफेक्ट आया, कोई बाहरी मेटल जो बाहरी अवयव था वो क्रिस्टल के अंदर आ गया, स्ट्रोंशियम क्रिस्टल के अंदर आ गया। क्रिस्टल किसका था, Na और Cl का, उसमें अतिरिक्त एक सब्सटेंस आ गया जो मुझे नहीं चाहिए था, स्ट्रोंशियम। क्योंकि एक अतिरिक्त सब्सटेंस जो मुझे नहीं चाहिए था वो आ गया, मैं कह दूंगा कि अशुद्धि आ गई है क्रिस्टल के अंदर, और क्रिस्टल के अंदर अशुद्धि आने के दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष। तो मैं इसकी डिफिनेशन भी लिखे देता हूं कि अशुद्धि दोष की परिभाषा क्या होती है। तो लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई अतिरिक्त आवेशित कण, अब बेटा अतिरिक्त आवेशित कण किसको माना जाए, अतिरिक्त आवेशित कण ऐसा होना चाहिए कि वो Na भी ना हो और Cl भी ना हो, क्योंकि Na और Cl का तो क्रिस्टल ही बना था। तो वो आवेशित कण मैं बताऊंगा, जो अतिरिक्त आवेशित कण आया है वो अवयवी कण ना हो। अवयवी कण का मतलब ना तो Na प्लस हो और ना Cl माइनस हो। अतिरिक्त आवेशित कण किसी अवयवी कण का स्थान घेर लेता है, किसी अवयवी कण का स्थान घेर लेता है, और एक और काम करता है कि जितना उसके ऊपर आवेश है, आवेश के बराबर उपस्थित अवयवी कणों को क्या करता है, क्रिस्टल से बाहर भी करता है, घेर लेता है, तथा आवेश की मात्रा के आधार पर क्रिस्टल के अवयवी कणों, क्रिस्टल के अवयवी कणों को बाहर भी कर देता है।
बाहर भी कर देता है। कैसे बाहर कर देता है कि स्ट्रोंशियम जैसे ही अंदर आया वो स्ट्रोंशियम ने एक नहीं बल्कि 2 सोडियम को बाहर कर दिया, चार्ज के बेसिस पर, आवेश के आधार पर स्ट्रोंशियम को बाहर किया। तो एक तो स्ट्रोंशियम एक ने एक की जगह ही ले ली और दूसरा खाली कर दिया, रिक्त कर दिया। सोचने वाली बात है। इंपॉर्टेंट चीज एक और है इसमें से अगर मैं पढ़ूं बेटा, क्योंकि ये रिक्त स्थान हो गया है। अब रिक्त स्थान का क्या होने वाला है कि रिक्त स्थान में अब ये तो स्थान रिक्त हो गया, ये सोडियम आयन मूवमेंट करते हुए, क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज आप वैसे भी जानते हो काफी छोटा है, ये मूवमेंट करके आसानी से रिक्त स्थान में जा सकता है। अगर पॉजिटिव आयन यहां से उठकर ये इस रिक्त स्थान में आ गया तो बेटा अब यहां पर होल हो जाएगा, यहां पर छिद्र हो जाएगा, अर्थात छिद्र पहले यहां पर था, अब ये छिद्र यहां पहुंच गया, छिद्र यहां से यहां पहुंच गया। इसका मतलब है छिद्र गति कर रहा है। जब छिद्र गति करे या आयन गति करे तो बेटा जो क्रिस्टल डिफेक्ट होने के बाद जब क्रिस्टल तैयार होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लिखोगे कि इस प्रकार के डिफेक्ट के उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल जो है वो विद्युत का कैसा हो जाता है, सुचालक हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होल्स उत्पन्न हो जाते हैं जिनके थ्रू चार्ज पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। और क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, विद्युत धारा का चलन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा लास्ट डिफेक्ट हो गया, इंप्योरिटी डिफेक्ट। हाँ, मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं कि इंप्योरिटी डिफेक्ट सर हम क्या प्रैक्टिकल करें कि इंप्योरिटी डिफेक्ट हमको देखने को मिले। बड़ा आसान है बेटा। इंप्योरिटी डिफेक्ट अगर आपको देखना है, आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को ले लो, नमक के टुकड़े को ले लो, उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला करके आप हीट करो। जैसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड के टुकड़ों को मिलाकर हीट करोगे बेटा, Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, Sr पर डबल पॉजिटिव चार्ज, एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Cl 2 है मैंने 2 नेगेटिव चार्ज बना रखे हैं। अब क्या करेगा, स्ट्रोंशियम पर तो डबल प्लस चार्ज है, ये जाएगा और 2 NO को कम से कम 2 सोडियम आयन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। और जब 2 सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा तो उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा। एक की जगह पर तो स्वयं बैठा, एक की जगह खाली हो जाएगी। भाई सोडियम आयन जो स्ट्रोंशियम है ये 2 सोडियम को हटा सकता है। तो जब ये सोडियम जाएगा तो एक की जाए तो अपना बैठ जाएगा, स्ट्रोंशियम बैठ जाएगा, एक सोडियम जाए, और दूसरी जगह क्या कर देगा, खाली कर देगा। और वही खाली जगह मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए दोष को, डिफेक्ट को हम लोग इंप्योरिटी डिफेक्ट बेटा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के चैप्टर में लगभग जितने भी प्रकार के डिफेक्ट थे हमने उनको पढ़ा। ये अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट, और डिफेक्ट आने पर यौगिकों के गुणों में अलग अलग प्रकार के चेंजमेंट होते हैं बेटा। बाकी के जितने भी आर्टिकल है हम लोग उनको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।